संसद का मानसून सत्र अपने आप में एक अत्यंत सफल और प्रभावी सत्र रहा है। इस सत्र में लोकसभा और राज्यसभा समेत 25 सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए गए, जिसमें 23 विधेयकों को दोनों सदनों में पारित किया गया। सदनों का प्रश्नकाल क्रमशः 3 से 4.5 घंटे तक चला। मुख्य रूप से उत्तर दिए गए प्रश्नों की कुल संख्या लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 72 थी। दोनों सदनों में 22 समितियों की रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया और भारत के इतिहास में पहली बार 25 जुलाई 2023 को राज्यसभा की अध्यक्षता उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की सांसद फाग्नोन कोर्न्याक ने की। पूरी पत्रकार वार्ता में सांसद राकेश सिंह ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन बताया। उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि मणिपुर में हुई दुर्भाग्यपूर्ण हिंसा की आड़ में विपक्ष ने संसद की कार्यवाही को बाधित किया और देश की जनता को गुमराह किया है। सिंह ने विपक्ष के इस षड्यंत्र को असफल बताया और कहा कि जैसे जैसे संसद की कार्यवाही आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे घमंडिया गठबंधन का असली चेहरा उजागर होता गया। उन्होंने संसद में हुई संपूर्ण कार्यवाही का बखान किया और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के भाषण की सराहना की। इस दौरान मानसून सत्र में अनियंत्रित आचरण, अध्यक्ष के निर्देशों का पालन करने में विफलता और संसद में अभद्र भाषा का उपयोग आदि के कारण विपक्ष के घमंडिया गठबंधन के सांसदों के मामलों का भी जिक्र किया। देखिए, कांग्रेस की मजबूरी ये है कि पूरे देश में एक भ्रष्ट गठबंधन में भ्रष्ट नेताओं के गठबंधन के साथ, उनकी उपस्थिति के साथ उनका चेहरा सामने आया, जिसको घमंडिया गठबंधन का नाम अब देश की जनता दे रही है और उनके मामले सामने आ रहे हैं और इसलिए वो झूठे आरोप लेकर, मनगढ़ंत और बनाए हुए आरोप लेकर, आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एफआईआर भी दर्ज हुई हैं। उनके द्वारा जिस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश की जनता इसके लिए उनको माफ़ नहीं करेगी। ये है कि वास्तव में ये नाम था यूपीए, लेकिन यूपीए पर 20 लाख करोड़ से ज़्यादा के भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उसमें वो लोग शामिल हैं जो चोरी और सीनाजोरी में विश्वास रखते हैं और घमंड से भरे हुए लोग हैं। इनके पास केवल एक ही विषय है, देश के आगे बढ़ने को कैसे रोका जाए। देश की जो विरोधी ताकतें हैं, उसमें चीन या पाकिस्तान जैसे देश हैं, उनके साथ खड़े होकर विश्व के मंचों पर कैसे भारत की आलोचना की जाए और उसके बाद भी सीना तान के ये कहा जाए कि हम राष्ट्रभक्त और देशभक्त हैं। तो ये घमंडिया गठबंधन में शामिल जो लोग हैं, इनका चेहरा धीरे धीरे देश की जनता के सामने उजागर हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के निर्णय लिए हैं। जो योग्य और बेहतर उम्मीदवार थे उनको टिकट दी है। चुनाव हारने में, एक बार हारने का मतलब ये नहीं होता कि चुनाव बार बार हारे जाएंगे। देश में अनेकों उदाहरण हैं जब बड़े बड़े लोग भी चुनाव हारे हैं। समय काल परिस्थिति के अनुसार वापस से लोग जीत कर आए हैं और अभी जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, ये दोनों ही प्रत्याशी और मध्य प्रदेश में जितने भी प्रत्याशी घोषित हुए हैं, ये सभी चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी हैं। जानकारी में नहीं है। पार्टी अगर कोई ऐसे निर्णय करेगी तो ये निर्णय पार्टी के होते हैं और जब पार्टी कोई फैसला करती है तो सर झुकाकर सारे लोग उसको मानते हैं। हिट वॉइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें